स्टूडेंट, अगेन हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है नेशनल इनकम कन्वर्शन। नेशनल इनकम कन्वर्शन। तो जब आप लोगों ने चैप्टर किया होगा तो आप लोगों ने याद किया होगा कि कन्वर्शन हम लोग को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ते। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कन्वर्शन के लिए जो मैं इस वीडियोज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस माइनस नेट। कोई भी वैल्यू अगर ग्रॉस में गिवन है और नेट हमें पता है तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? सो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? नेट वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू कन्वर्शन हो गया ग्रॉस में। अगर आपको नेट वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? ग्रॉस वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द नेट वैल्यू। होप द कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया होगा। सेकेंड, नेशनल एंड डोमेस्टिक। सो नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? सो नेशनल अगर निकालना है तो नेशनल निकालने के लिए क्या करना होगा? डोमेस्टिक के साथ NFIA को प्लस कर देना होगा, और डोमेस्टिक निकालना हो तो नेशनल के साथ माइनस NFIA कर देना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन विद इन द कंट्री जितना भी प्रोडक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और द इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? हमारे कंट्री के बाद भी हम लोग बाहर के लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो जो टोटल इनकम जनरेट होता है या टोटल आउटपुट जनरेट होता है दैट बिलोंग्स टू नेशनल। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या करना है आपको? फ्रॉम से टू को माइनस करना है तो आपका NFIA आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन होता है डायरेक्टली, कभी कभी आपके पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन रहते हैं तो आपको माइनस करके ही निकालना है। कभी कभी आपको खाली ये वैल्यू भी हो सकता है और ये वैल्यू भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। राइट? नाउ द लास्ट वन इज, लास्ट वन के लिए मैं थोड़ा रब कर दे रही हूँ। द फर्स्ट वन, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग NIT। NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अगर कोई भी वैल्यू हमको मार्केट प्राइस में निकालना है, जिसको मैं शॉर्टकट में MP लिख रही हूँ, मीन्स हमको फैक्टर कॉस्ट के साथ में NIT को प्लस कर देना है, और अगर फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? MP में NIT ऐड कर देना। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें NIT को माइनस कर देना होगा। अब इसको कैसे समझेंगे? मार्केट प्राइस, जो भी गुड्स हम लोग मार्केट में सेल करते हैं वो सेल किस पे होता है? ऐड होता है उसमें टैक्सेस, तब उसके बाद वो सेल होता है। दैट इज व्हाई मार्केट प्राइस इज ऑलवेज बिगर देन द कॉस्ट प्राइस, एंड द फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जो अमाउंट हमारे लगा है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। सो NIT हमारा किससे मिलकर बनता है? NIT बनता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आप लोग को देखना है कि आपका NIT गिवन है खाली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज दिया है देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, जो नेट वैल्यू आएगा दैट यू हैव टू यूटिलाइज इट। सो दिस 3 वे को यूटिलाइज करके हम लोग किसी भी वैल्यू को कन्वर्शन कर सकते हैं एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम का। होप ये कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल हो गया होगा। थैंक यू।